ठीक है, फैक्टराइजेशन रिवीजन इन इजी वे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। जो टर्म्स दिए गए हैं उनके हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है। कॉमन फैक्टर्स आपको पता है क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, कॉमन फैक्टर्स देखिए पहले आपको बता देते हैं कि कॉमन फैक्टर होता है क्या। क्वेश्चन नंबर पहला, एक्सरसाइज कौन सी है? हाँ, एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कॉमन फैक्टर होता क्या है, जल्दी से बता। जैसे हमारे पास है मान लो 12, हमारे पास है 14, ठीक है ना। हमारे पास 12 है, हमारे पास 14 है, तो 12 के फैक्टर 12 नहीं, एक और दो और 4 की बात करते हैं, ठीक है ना। 2 का फैक्टर है 1 है, 2 का फैक्टर है 2 है, ठीक है ना। 4 का फैक्टर 1 भी है, 4 का फैक्टर 2 भी है, 4 का फैक्टर 4 भी है। बात समझ में आ गई? 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 हैं। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 है। और 2 जो है वो 2 का भी फैक्टर है और 4 का भी फैक्टर है। मतलब कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 4 क्या है? हाँ, 1 एंड 2। 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 और 2 है ना, क्योंकि 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 1 और 2 और 4 के कॉमन फैक्टर्स हैं। ऐसे ही हमारे पास अलजेब्रिक टर्म है ना, हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स है, हमें उनका क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 12x 36, 12x 36, मतलब हमें 12x और 36 का कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखिए 12x का कॉमन फैक्टर आप लिख डालो, तोड़ दो इसको। 12 को कैसे तोड़ोगे, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं, 12 के जितने फैक्टर उनको तोड़ के लिख दो, ठीक है ना। जैसे 2 हो गया, 2 कॉमा 2 कॉमा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 का तो मैंने फैक्टर लिख दिया। अब x बचा है तो गुणे x। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा 36 का क्या होगा, 2 गुणे 2 दूना 4 हो गया, 4 9 36। देखिए पहले कैसे हम इसको जानते हो कैसे तोड़ते हैं, पहले हम इसको सबसे बड़े बड़े में तोड़ते हैं। हमको पता है कि होता है 4 9 36, 4 9 जा 36। फिर हमको ये पता है 4 का होता है फैक्टर 2 गुणे 2, ठीक है ना, और 9 का होता है 3 गुणे 3। बात समझ में आई कि नहीं? तो 36 का फैक्टर आ गया। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर उनको हम देख लेते हैं, जैसे 2 हो गया, एक 2 और हो गया, एक 3 हो गया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ, सो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ, तो जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, जैसे ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिए, एक 2 और है तो एक 2 और लिखो, एक और 3 है, और आंसर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है ना। तो यही तरीका है, ऐसे ही आपको करना है। फिर से एक बार बता देते हैं, 12x है तो हमने कहा 12 का आप फैक्टर कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12, और x था तो हमने गुणे x कर दिया। सभी लोग ध्यान दो, सबके लिए मैं बता रहा हूं। 36 में आप लिखा है, 36 को हमने कहा पहले 4 गुणे 9 में तोड़ लो, 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 में, 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 में। अब ये तो और टूटेगा नहीं, इससे तो नीचे अब टूटेगा नहीं है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन क्या है, 1 2 कॉमन है, तो हमने लिख दिया सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36 इज इक्वल टू, एक 2 हो गया, एक 2 और हो गया, और एक 3 हो गया, तीनों को गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 12। इसी प्रकार आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। और कोई क्वेश्चन बताना है? चलिए एक माइनस वाला मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 16x³ कॉमा -4x² कॉमा 32x। चलिए सिमिलरली हम जैसे किए हैं ऊपर वैसे ही करेंगे। 16x³ बराबर होगा क्या, 16 को हम तोड़ते हैं, 16 टूटेगा, अगर आप एक्सपोनेंट पावर अच्छे से पढ़े हो तो 16 टूटेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, है ना। तो जब आप 16 को फैक्टर करोगे 16 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। गुलशन समझ रहे हो बच्चे? क्योंकि ये 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बात समझ में आ रही है? अब x का अगर आप तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा x को, x कितनी बार, 3 बार, x कितनी बार, 3 बार। आ रही बात समझ में? चलिए उसी प्रकार हम क्या करेंगे, -4 को तोड़ लेंगे, -4x²। अब देखिए ध्यान से, यहां पे -4x² है ना, तो समझ लीजिए इसमें -1 का गुणा है। क्या है, -1 का गुणा है, तो हम लिखेंगे -1 पहले लिख लेंगे इंटू, अब 4 को तोड़िए 2 गुणे 2 में, और x को तोड़िए x इंटू x में। ये -1 कहां से आ गया, क्योंकि इसमें माइनस है। यहां +1 भी है लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं। अब भाई +1 भी तो लिख सकते हो आप, यहां +1 भी तो लिख सकते हो, लेकिन हमने नहीं लिखा है। यहां पे -1 हमने समझ लीजिए कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। -1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे x गुणे x। अब अगला देखते हैं 32 वाला। अब देखिए 16 दूना 32 होता है ना, मतलब इसमें 4 होगा तो इसमें 5 होगा, ठीक। तो 32 का हो जाएगा, 32 x में हो जाएगा 5 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना।
कितना हो गया, 2 2 4 1 5, ठीक है, एक एक्स है तो एक एक्स आ गया। अब देखिए कॉमन फैक्टर आप लिखिए 100, इसलिए कॉमन फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसका, 16 कॉमा -4x एंड हाँ 32x। जब लास्ट वाला बचता है ना तो लास्ट वाले से पहले एंड लगा देते हैं, कॉमा नहीं लगाते हैं, लगा भी सकते हो लेकिन एंड लगाते हैं जनरली। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, क्या क्या कॉमन है ध्यान से देखो। एक तो दो कॉमन, तीनों में देखना है हमको, एक तो दो कॉमन हो गया तो हमने 2 लिख लिया, गुड़े का निशान। और भी 2 कॉमन है, हाँ एक 2 और कॉमन है तो हमने 1 2 और लिख लिया, गुड़े का निशान। और क्या कॉमन है, x कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है ना। यहां से एक एक्स उठाया, इधर से एक एक्स उठाया, और यहां से एक एक्स उठाया। अब इसके पास क्या कॉमन आ गया, 2 गुड़े x, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ पे x, 4x, ये आंसर आ गया। आसान है ना, ऐसे ही करना, कर लोगे बस। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। दूसरा, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, 7x - 42, यही है ना। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 7x को हम लिख सकते हैं 7 × x, है ना, और आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 × 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। पूरा तोड़ देना आपको, प्राइम फैक्टर कर देना सभी का। 7 × 6 में नहीं तोड़ना, हमें ऐसे तोड़ना है कि फिर उसके नीचे ना टूटे, और ठीक है, सबको प्राइम फैक्टर कर देना है। बात समझ आ गई। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सिर्फ 7 कॉमन दिख रहा है ना। हमने 7x को तोड़ दिया 7 × x में, और 42 को तोड़ दिया है। देखो कुछ लोग इसको ऐसे भी तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 3 × 7, क्योंकि प्राइम फैक्टर में पहले छोटे से, फिर 3 से, फिर 7 से, ऐसे जब करोगे यहाँ पे आप 42 ऐसे करोगे तो यही आएगा। पहले 3 से, है ना, 3 के 3, 3 चौके 12, फिर सॉरी पहले 2 से, हाँ पहले 2 से कितना आ जाएगा 21, फिर 3 से 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 के 7 आएगा, वही बस ऑर्डर अलग अलग होगा। तो यही बता रहे हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसे नहीं करना है, इस दिमाग में करना है कि अच्छा ऐसे होता है। पहले तोड़ दो, पहले इसको तोड़ दो 7 × 6 में, फिर 6 को तोड़ दो 2 × 3 में, ये तरीका होता है करने का। मन में ही करो लेकिन ये सब चीज़ें। हाँ तो हमने इसमें तोड़ दिया। अब दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 7 सिर्फ, तो यहां से भी हम 7 बाहर ले लेते हैं। अब ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहां बचा कौन है, जहां 7 चला गया यहाँ पे 1 बचता है, तो 1 × x मतलब x बचा, माइनस का निशान लगाते हैं। यहां से 7 कॉमन ले चुके तो क्या बचा है 2 × 3, और यहाँ पे 1 बचा है तो 2 × 3 6, और 6 के 6, ये आंसर आ गया। कितने लोग को बात समझ में आई, आसान है ना, बहुत आसान है, हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो -4c, यही है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। ध्यान से देखो, इसको आप इसका फैक्टर करिए कैसे टूटेगा। एक तो -1 पहले आ जाएगा, ध्यान से देखो, फिर 4 में 2 × 2 आएगा, यही तो आएगा, और a में तोड़ोगे तो a × a आएगा। तो हमने -4a को तोड़ दिया, ये है फैक्टर उसके कर दिए। प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस का निशान लगाइए। यहां आ जाएगा 2 × 2 × a × b। आगे आते हैं -1 × 2 × 2 × c × a, यही तो होगा। अब देखते हैं कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन हमें देखना है, तीनों में कॉमन, सब में 2 2 कॉमन है। देखो ये एक तो 2 कॉमन आ गया, और भी 2 कॉमन आ जा रहा है, हाँ 1 2 और कॉमन आ रहा है, ये देखो ये कॉमन का मतलब जो तीनों में है वही कॉमन है। तो अभी तो हमें दिखा कि 2 जो है 2 बार तीनों में कॉमन है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं a कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हम क्या 2 बाहर निकाल लेंगे, 1 2 और बाहर निकाल लेंगे, 1 और a बाहर निकाल लेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। अंदर बचा -1 और बचा a, तो -1 × a हो जाएगा -a। यहां प्लस है तो यहां प्लस का निशान लगाओ, ठीक है। हम कॉमन ले चुके हैं, इसको भी बाहर देखो, ये तीनों बाहर हो चुका है, बचा सिर्फ b है, प्लस माइनस का निशान लगाओ, माइनस है, ये दोनों बाहर है और ये बाहर है, तो c और गुड़े ये तो माइनस में तो है क्योंकि -1 और गुड़े c तो -c, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अब देखिए थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करते हैं। इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4a, और अंदर आ जाएगा -a + b -c, और साइड कॉमन लेंगे इसमें से, सही आया है, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, इसका आंसर कुछ ऐसा भी आ सकता है जो मैं बताने वाला हूं, उसको भी देख लो, अगर सही है तो ठीक है। कोई अगर माइनस हम ब्रैकेट के अंदर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4a, और यहाँ हो जाएगा +a, यहाँ हो जाएगा -b, यहाँ हो जाएगा +c, ठीक है ना, ये चीज
बात समझ में आ रही है? चलो दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है, एक बार देख लो। तीसरा देखते हैं, बस 4 टर्म हो गया है, करना वैसा ही, फैक्टराइज ये भी है। 8xy 8y सिर्फ ना, यही है 8y, ठीक है, हमें कॉमन लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम ले सकते हैं कॉमन। देखिए इन तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, सॉरी इन चारों टर्म में कोई चीज कॉमन नहीं है, चारों में कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉमन अलग है, इन दोनों में कॉमन अलग हो रहा है। आई बात समझ में? मतलब इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अगर ये कहो कि हम चारों में कॉमन ले ले तो पॉसिबल नहीं है, हम इसका करेंगे रीग्रुपिंग। क्या करेंगे? रीग्रुपिंग। इन दोनों को एक ब्रैकेट में, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इनको एक ब्रैकेट में कर दिया, और इसी प्रकार इनको भी हमको एक ब्रैकेट में कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक्स गुड़े एक्स है ये, और अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स गुड़े वाई है, ठीक भैया, यही तो है। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें है 8 इंटू एक्स और इसमें है 8 इंटू, यहां प्लस रहेगा 8 इंटू वाई, क्योंकि यहां पे 8 है, यहां पर भी 8 है, तो इसलिए हमने 8 गुड़े एक्स कर दिया। आपके मन में सवाल ये भी आ सकता है कि यहाँ पे 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े एक्स क्यों नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि पहले से यहाँ पे 8 8 हमको पता ही 8 पूरा कॉमन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 होता है, यहाँ 12 होता, तो कुछ ही चीजें कॉमन आती है उसमें से, अरे बात समझ में। लेकिन यहाँ पे क्या पूरा पूरा 8 ही कॉमन आ जाएगा, मतलब 3 बार 2 कॉमन चला आएगा, 3 बार 2 कॉमन चला आएगा, तो हमको पता है कि 8 ही होगा वो, इसलिए हम पहले 8 गुड़े एक्स ही लिखे हैं पहले से ही। अब देखिए यहाँ पे एक्स और एक्स कॉमन है, तो हमने एक्स बाहर ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं पहले, यहां से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा एक्स, और यहां से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा वाई, प्लस यहां से कॉमन लेंगे 8 बचेगा एक्स, और वहां पे बचेगा वाई। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक भैया। अब ध्यान से देखिए, अब यहां ध्यान से देखो, अब ये x और ये पूरी चीज गुड़े में है, यहां पे 8 गुड़े x गुड़े y है, x प्लस वाई है, मतलब ध्यान से देखो, यहां पे x का गुड़ा है x प्लस वाई से, और यहां पर 8 का गुड़ा है x प्लस वाई से। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये गुड़े ये प्लस ये गुड़े ये, मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x प्लस वाई कॉमन है। क्या कॉमन है? x प्लस वाई, पूरा पूरा कॉमन है, पूरा पूरा ये टर्म ही कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले रहे हैं। तो जब इसमें से हम x प्लस वाई कॉमन लेंगे, ये देखो कॉमन ले लिया, इसमें से ले लिया कॉमन, तो यहां इस पूरे वाले टर्म में बचा सिर्फ x, ठीक, और यहां पे क्या बचा है? 8, ये हमारा आंसर आ गया, माइनस एक्स वाई जेड। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 4 टर्म है। कितने टर्म है? 4 टर्म है। हाँ, ये चीज आपको ध्यान देना है कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 4 टर्म है, ठीक है। चारों में तो कोई चीज कॉमन आएगी नहीं, चारों में कोई चीज कॉमन आएगी नहीं, तो हम इसका रीग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। देखिए एक प्लस ये है, एक माइनस ये है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, ठीक है ना, एक प्लस और एक माइनस। जैसे हमने ले लिया z माइनस 7 को अलग ग्रुप में कर दिया, ठीक है, प्लस यहां 7xy माइनस xyz अलग ग्रुप में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, क्या कॉमन करोगे? आप ये कर सकते हो कि 1 गुड़े z, इसको कर सकते हो माइनस 1 गुड़े 7, कर सकते हैं, ऐसा दिखाने के लिए कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं उसमें, क्या कॉमन करोगे? इसमें ध्यान से देखो, इसको कर सकते हो 7 गुड़े x गुड़े y माइनस x गुड़े y गुड़े z, ठीक भैया। चलिए अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 1 कॉमन, 1 कॉमन है, चलिए 1 कॉमन लेते हैं। तो अगर 1 यहां से कॉमन लिया है तो यहां पे आएगा z माइनस 7, यही होगा। और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 7 तो है नहीं कॉमन, एक्स वाई कॉमन है, तो अगर हम x और y कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा 7 माइनस z। अब ध्यान से देखो यहां पे, लेकिन यहां पे आ रहा है z माइनस 7 और यहां पे आ रहा है 7 माइनस z, ठीक है। अगर हमें करना क्या, हमें चाहे देखो, चाहे इसको बदल लें चाहे उसको बदल दें, चाहे यहां पे प्लस हो जाए या तो यहां माइनस हो जाए, ठीक है ना, या तो यहां प्लस हो जाए यहां माइनस हो जाए, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। देखो प्लस 7 7 माइनस z, या तो एक काम ये हो सकता है
कि यहां पर प्लस हो जाए और यहां पर माइनस हो जाए, माइनस माइनस 7 7 और प्लस z। ठीक है। अगर हमें हमें इन दोनों का साइन मतलब उलटना है, अगर हमें इन दोनों का साइन पलटना है तो यहां पर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा बाहर। ठीक है ना। अब देखिए यहां क्या है, एक्स वाई है ना, तो अंदर से जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे यहां पे हो जाएगा माइनस और ये साइन पलट जाएगी, मतलब ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। लेकिन इसको फिर ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे z माइनस 7। क्या लिखेंगे? z माइनस 7। अब दोनों में ये चीज सेम सेम दिख रही है। अब दोनों में से ये कॉमन ले लो, z माइनस 7 अलग कॉमन ले लिया, यहां पे बचा है 1 और यहां पे बचा माइनस एक्स वाई। ठीक है ना।